हम सूरत यासीन पढ़ रहे थे और हमने उसकी 19 उसकी आयत कर चुके थे। अब मैं एक आया पीछे जा रही हूँ ताकि हम उसका रब्त कायम कर सकें कि हम पढ़ रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही पैगाम दे रहे थे कि जैसे मक्का के लोगों को 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की थी और 100 कुछ लोग थे जो इस्लाम लाए थे और जिन्होंने हिजरत की थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि देखो, अपने पास के लोग मुश्किल से ही चीज़ों को समझते हैं, बल्कि दूर वाले लोग जो हैं वो जल्दी सुनते हैं और जल्दी ईमान ले आते हैं। तो यही हुआ था कि मदीना के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पास ले गए थे तो सारा इस्लाम जो एक्चुअली फैला था वो फिर मदीना से फैला था। तो यहाँ पे भी उसी एक शख्स की बात कर रहे हैं कि जब 3 रसूल भेजे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो। ये आयत नंबर 20 है। और इससे अपनी राह पर और ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, वो तो राह रास्त पर है। अब ये शख्स जो था ये ईमान वाला था और ये आके लोगों को, अपने शहर के लोगों को बता रहा है। यहाँ से हम 23 पारे का आगाज करते हैं। और मुझे क्या हो गया कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब ये उनको दलाइल दे रहा है, क्या मैं उस रास्ते को छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसकी सिफारिश मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और ना ही वो मुझे बचा सके, फिर तो मैं खुली गुमराही में हो जाऊंगा। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबको रब पर ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ। उसने कहा कि अगर मैं जन्नत में चला गया, तो कहने लगा, और अब ये क्या हुआ था कि जब ये शख्स कह रहा था, शहर के लोगों ने क्योंकि नबियों को भी इनकार कर दिया था, तो जब ये तबलीग कर रहा है तो फिर उसको उन्होंने कत्ल कर दिया था। तो अब उसके बाद देखिए कि जब मरने के बाद भी, क्योंकि ये इतना मुखलिस था कि यह बताया ये जा रहा है कि जो नेक और मुखलिस लोग होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास भी लोगों के लिए उसी तरह से सोचते हैं कि उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। अब यहाँ पे वो बात नहीं बताई है, ये हमें अहदीस से मिलता है कि क्या हुआ था कि जब उसको कत्ल कर दिया वो जन्नत में चला गया। फौरन देखो उस पर कोई वक्त ऐसा कब्र का और ये वक्त नहीं आया। अब वो शहीद था, वो जन्नत में चला गया, तो वहां जाके क्या कहा उसने कि कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक और भी बात का पता चलता है कि जो फौत हो जाते हैं ना, उनकी हम जैसे कहते हैं कि रूहें आती हैं, रूहें नहीं आती हैं। अब यहाँ पे तो ये शहीद था और शहीद का तो देखिए कितना बड़ा दर्जा होता है। अब वो भी अगर आता हो तो वो फिर खुद आता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अच्छा जी वो वापस गया और उसने लोगों को मैं ये बात कही कि जी मैं ख्वाब के जरूरी आ गया या किसी तरह से आके उसने कहा कि मुझे तो वहां पे बड़ी अच्छी जगह मिली। तो वहां पे जन्नत में वो विश कर रहा है कि काश लोगों को पता चले कि मैंने तो अल्लाह की बात कही थी, मैंने अल्लाह का पैगाम दिया था और अल्लाह ने मुझे कितने बड़े दर्जात दिए। और इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना ही इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक सब के सब बुझ गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी या मजाक ना उड़ाया हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया और वो उसकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि जमा होकर सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे पास हाजिर हो जाएंगे। देखिए अब जो आखिरी आयात हम पढ़े, आखिरी पारे पढ़े हैं, उसमें बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जिसको क़यामत के दिन का यकीन होगा उसी की ये दुनिया संवर सकेगी। जिसको ये पता होगा कि मेरा हर अमल जो मैं कर रहा हूँ उसका हिसाब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी एक एक लम्हे का हिसाब लेने वाले हैं, तभी तो उसकी दुनिया ठीक होगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और उनके लिए एक निशानी खुश्क जमीन है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियां बता रहे हैं कि जिसको हमने जिंदा कर दिया और उससे गला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए और जिसमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग उसके फल खाएं, और उसको इसके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, और ख्वाह वो ज़मीन को उगाई हुई चीज़ें हों, ख्वाह वो खुद उनके अपने नफ्स हों, ख्वाह वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच निकालते हैं तो वो यकायक अंधेरे में हो जाता है, और सूरज के लिए जो मुकर्रर रास्ता है वो इसी पर चलता रहता है, और चांद की भी हमने मंजिलें तय कर
की हुई हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफताब की ये मजाल है कि वो चांद को पकड़े, और ना रात दिन से आगे बढ़ सकता है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्लों को भरी हुई कश्ती में सवार किया। और ये कौन सी कश्ती है? जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। और उनके लिए इस जैसी और चीजें पैदा की जिस पर ये सवारी करते हैं। और अगर हम चाहते तो उनको डुबो देते, फिर ना तो कोई उनका हाल पूछने वाला होता और ना ही उनकी कोई फरियाद रस होता। लेकिन हम अपनी तरह से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फायदा देते रहते हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती है जिससे वो बेरुखी इख्तियार करते हैं। और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करो, तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह सुब्हाना ताला खिलाना चाहता तो खुद खिला देता। तो तुम तो खुली गुमराही में हो। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये खुली गुमराही में है। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्ची हो तो बतलाओ। बार बार जो मांगते थे वो कहते थे कि बार बार कहते हो कि क़यामत आने वाली है, तो फिर ले आओ क़यामत को। इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, और ये बाहमी आपस में झगड़े होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे। अब क़यामत का नक्शा बयान हो रहा है कि उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि उनको इतना टाइम होगा कि वो बताएं अच्छा जी ये बात ऐसी है, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे माल के साथ ये करना, कि कोई वसीयत भी नहीं कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लौट ही सकेंगे, कि जहां कहीं भी होंगे क़यामत अचानक आ जाएगी। सूर के फूंके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलना शुरू हो जाएंगे। कहेंगे हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठा दिया। यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा और किसी को और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर उन्हीं कामों का जो तुम करते थे। देखिए ये कितनी डर वाली बात है कि हर अमल हम तो सोचते हैं ना कई दफा कि ऐसे ही हम बात भी कर देते हैं कि मुंह से एक लफ्ज अदा नहीं होता कि लिखा जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक एक लफ्ज का हिसाब उधर होगा, क्योंकि इब्ने आदम अपना पाँव नहीं उठा सकेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा था। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अल्लाह से दुआ करे कि हम उन लोगों में हों। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिए लगाए होंगे और उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और जो कुछ वो तलब करेंगे उनको वही कुछ दिया जाएगा और मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती होगी। ए गुनाहगारों, आज तुम अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी ही इबादत करना और यही सीधी राह है। शैतान ने तुम में से बहुत सी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी आपने जितना सुना है, आप देखिए बार बार एक ही किस्सा डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला समझाते हैं कि देखो आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, कैसे शैतान ने इब्लीस ने इनकार कर दिया सजदे से, कैसे जन्नत से निकाला, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तौबा कबूल की। शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मुझे मौका दे, क़यामत तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि जो मेरे बंदे होंगे, जो मोमिन बंदे होंगे, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वजह से मैं ये बार बार कहती हूँ कि हम अपने रब का गुरूर हैं। हम क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फख्र से कह सकेंगे कि ये मेरे वो बंदे हैं जो शैतान के कामों में नहीं आ सके। तो हमें अपने नफ्स को बहुत मजबूती से थामना होगा। हमें तभी तो थामेंगे जब हमें पता चलेगा ना। जैसे डॉक्टर है, उसके पास आप जाएंगे तो जब तक उसको बीमारी का नहीं पता होगा तो इलाज कैसे करेगा। हम खुद ही अपने नफ्स के डॉक्टर हैं। हमें पता है कि हमारे नफ्स में क्या बुराइयां हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इतनी खूबसूरत चीज कर दी कि नफ्स को भी छुपा के रख दिया कि किसी पे जाहिर नहीं होता सिवाय हमारे।
ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارے نفس میں کیا خرابیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو دور کر دے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کا غرور بن جائے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے کفر کے بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جو. یہ دوزخیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے اور ان کے کاموں کو جو وہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے, پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کچھ سجائی نہ دیتا. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے, پھر نہ وہ چل سکتے اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں ایسے پیدائشی حالت کی طرف واپس لے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے. وہ تو صرف ایک نصیحت کرنے والا ہے اور سراسر نصیحت قرآن سے ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. دیکھیں دل زندہ ہوگا تو اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ کرے گا نا. جن کے دل ہی مردہ ہیں وہ ایکسیپٹ کیسے کریں گے؟ اور ابھی بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے جس کے وہ مالک بن بیٹھے, اور ان مویشیوں میں سے ہم نے ان کو تابع فرمان بنا دیا, جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں. انہیں ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں, پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد دیے جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان میں سے کوئی ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتا, بس ان کو ان کی بات غمناک نہ کرے. ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں. کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, پھر یکا یک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا. دیکھیں انسان کیسے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس سے تمہیں میں نے پیدا کیا, اور جب تم بڑے ہوتے ہو تو تم میرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہو, مجھے دلیلیں دینا شروع ہو جاتے ہو کہ نہیں ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی نا. ہم آج کی دنیا میں تھوڑی اس چیزوں پہ عمل ہو سکتا ہے, آج کی دنیا میں ہم ایسے نہیں کر سکتے, ہم تو بڑے ترقی یافتہ ہو چکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے جھگڑا شروع کرتا ہے. اور پھر اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا. کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو اول مرتبہ پیدا کیا, جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو. جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, وہ کیا ان جیسوں کو دوبارہ سے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک قادر ہے, اور وہی پیدا کرنے والا دانا اور بینا ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. وہ کن فیکون ہو جاتا ہے. بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف ہم سب کو لوٹائے جانا ہے. دیکھیں بار بار جو اس سورہ میں آپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے پاس واپس تم نے جانا ہے. اس دنیا کی زندگی تمہاری امتحان کی زندگی ہے. یہاں پہ تمہارا صبح سے لے کے رات تک ایک ہی چیز ہے کہ تمہارے امتحان ہے, اور تم نے اس میں اگر پاس ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا. دیکھیے ہمیں ایز اے مسلمان کتنی آسانی ہے, کتنی آسانی. ہم تو پیدا ہی ایسے گھر میں ہوئے ہیں جہاں پہ اسلام تھا. اب وہ دیکھیے کہ جب غیر مسلم اسلام لاتے ہیں, آج کے دور میں بھی دیکھیے کہ ان کا خاندان ہوتا ہے, ان کی ماں باپ ہوتے ہیں, رشتہ دار, دوست, سارے سبھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ کتنی بہادری سے اللہ کا پیغام کو سمجھتے ہیں, اور پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ہمیں کیا مشکل ہے؟ ہمیں تو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا نا. جب تو ہم ان کے ساتھ کیا بات کریں گے, ہم کسی کو اللہ کا کیا پیغام دیں گے؟ اور ماشاءاللہ میں بار بار جب بھی ایسی بات کرتی ہوں میں یہ بات کلیئر کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور وہ جان رہے ہیں, وہ پیغام دے رہے ہیں, لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے, میں تو اس وجہ سے بات کرتی ہوں کہ میں جہاں پہ میں رہتی ہوں, جیسے امریکہ میں ہمارے بچے چھوٹے ہیں جو اسکول میں جا رہے ہیں یا کچھ بھی ہے, تو جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اگلی نسلوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ نسلیں
किस साइड पे जा रही हैं और वो किस तरह से इस्लाम को एक्सेप्ट कर रही हैं, कैसे वो वो तो गैर मुस्लिम के साथ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके अपने किरदार कब इतने मजबूत होंगे कि उनको देख के लोग मुसलमान हो जाएं। होना तो यही चाहिए था ना। हम तो खुद इतने ख्वार हो गए ऐसी जगहों पे आके कई दफा कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने हमारे पास जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिम्मेदारी दी थी उसको कैसे पूरा करना है। लेकिन फिर मैं आपको एक बड़ी हौसले की बात बताती हूँ कि जब आप इरादा कर लेते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको चुन लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इरादा करें और अल्लाह आपको ना चुने। आप पूरे दिल से अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसमें से पिक कर लेंगे और वो अपना काम करवा लेंगे। अगर हम अपना काम नहीं कराएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं। अल्लाह की मखलूक ज़मीनों आसमान में जितनी मखलूक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो एक हवा को हुक्म देगा तो उड़ा के रख देगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मट्टी के ज़रों को हुक्म देगा तो हवा चलेगी तो हमारी आंखें बंद करा देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला को इंसानों की जरूरत नहीं है। हम दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन हमसे वो काम करा ले ताकि क़यामत के दिन हम सुरखरू हो जाएं और हम जन्नतों के वारिस बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अब देखते हैं कि अगली सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अस-सॉफ़ात। सूरत सॉफ़ात जो है ये मक्की सूरा है और इसमें 182 आयत है और 5 रुकू हैं। और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। इसमें आपको ज्यादातर अहकामात जो मिलेंगे वो आखिरत की जिंदगी के होंगे इंशाअल्लाह। अब देखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की। अब देखिए इसमें 3 कस्में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इकट्ठी उठाई हैं। फिर पूरी तरह डांटने वालों की, कि जैसे बादल होते हैं उनको डांट के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और फिर जिक्र अल्लाह की तलावत करने वालों की, यकीनन तुम सब का माबूद एक ही अल्लाह है और आसमान और जमीन और इनके दरमियान की तमाम चीजें और मशरकों और मगरिबों का रब है। हमने आसमानी दुनिया को सितारों की जीनत से आरास्ता किया और हिफाजत की सरकश शैतान से। आलिम बाला के फरिश्तों की बातों को सुनने के लिए वो कान भी नहीं लगा सकते, बल्कि हर तरफ से मारे जाते हैं। भगाने के लिए इनके लिए दायमी अजाब है, मगर जो कोई एक आध बात उचक ले जाए तो फौरन ही हम उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगा देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन काफरों से पूछो तो कि आया इनका पैदा करना ज्यादा दुश्वार है या उनका जिनको हमने इनके अलावा पैदा किया और हमने इंसान को लेसदार मट्टी से पैदा किया। बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है और ये मस्खरापन कर रहे हैं, और जब इन्हें नसीहत की जाती है तो ये मानते ही नहीं, और जब किसी मौजे को देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जादू है। क्या हम जब मर जाएंगे या खाक और हड्डी हो जाएंगे तो क्या सचमुच फिर उठाए जाएंगे? क्या हमसे पहले हमारे बाप दादा भी तो थे, उनको कौन उठाएगा? आप जवाब दीजिए कि हाँ, और तुम सब जलील हो जाओगे उस दिन जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अपने सामने बुलाएगा। वो तो सिर्फ एक जोर की झिड़की है कि यकायक ये देखने लगेंगे और कहेंगे कि हाय हमारी खराबी, ये जजा सजा का दिन है, ये फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाते थे। जालिमों को, इनके हमराइयों को और जिन को वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन सब को जमा करके उनको दोज़ख की राह दिखाऊंगा और उन्हें ठहरा लूंगा, इसलिए कि उनके लिए जरूरी है कि वो सवालों के जवाब दे। अब देखिए ये पूरा क़यामत के दिन का नक्शा बयान हो रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है कि इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे ताना नहीं देते किसी को कि तुम्हें क्या हो गया, पहले तो तुम बड़ी एक दूसरे की हेल्प करते थे, आज तुम क्या मदद नहीं देते हो, बल्कि वो सब के सब आज फरमाबरदार बन जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के और एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होकर सवाल और जवाब करने लगेंगे। कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारे दाईं तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे कि नहीं, बल्कि तुम ही ईमानदार नहीं थे और कुछ हमारा जोर तो तुम पर था ही नहीं, बल्कि तुम तो खुद ही सरकश थे। अब देखिए वहां पे भी आपस में डिस्कशन हो रही होगी लोगों को, जब पता लगेगा कि उनके नामे माल जो उनके दाएं हाथ में आएंगे, जिनके नामे माल बाएं हाथ में आ जाएंगे, तो उनको पता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं। फिर सब पर इसके बाद वो कहेंगे कि हम तो खुली गुमराही में थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उसकी सजा दे दी जो हम दुनिया में करते थे। और आयत नंबर 31 में कहते हैं वो लोग कि अब तो हम सब पर हमारे रब की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं, बस हमने तुम्हें गुमराह किया, हम तो खुद भी गुमराह हुए थे
اور پھر کہتے ہیں کہ سو اب آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو جاؤ۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانہ شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو بالکل سچا دین لے کے آئے اور سب رسول بھی سچے تھے۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ کی ہوئی روزیاں ہیں، ہر طرح کے میوی اور باعزت اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنت ہوگی، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، وہ صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی پینے کے لیے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظریں کی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے یہ پوچھیں گے، اللہ اکبر، کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے پورے نقشے بتا کے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، کیسی جنتیں ہوں گی، اور پھر بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ایک جنتی ہوگا، وہ پوچھے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں جو مجھ سے ایسے کہا کرتا تھا، وہ تو نیک آدمی لگتا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوگا وہاں پہ، یہ سارا کچھ ہوگا وہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے کہ جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہمیں کوئی جزا دینے والا ہوگا؟ کہے گا فرشتہ اس سے کہے گا کہ تو چاہتا ہے کہ اس کو جھانک کر دیکھ لے، اور جھانکتے